बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हर रोज़ के मौजू में से आज जो है वो सबसे बड़ा और अहम मौजू जो है वो है इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है और तकरीबन 2 हफ्ते से लगातार जो है वो रिपोर्टें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आ रही हैं, जिसमें गुजरांवाला सबसे टॉप पर है। ये जो हमारे गवर्नमेंट के जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनके ऊपर भी आटा और चीनी जो है वो बिल्कुल नहीं है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं जिनके लिए दिन रात जो है वो हम सब खुश होते जा रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किए जा रहे हैं, लेकिन या तो यूटिलिटी स्टोर वाले ज़ख़ीरा कर रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, या इसका मतलब है कि उनको सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से वो दूसरों को भी नहीं दे रहे। तो ये जो सूरत हाल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग कहाँ चले जाएं और कैसे हो। यानी इस वक्त ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो रेट लिखा हुआ है वो चीनी का 68 रुपये फ़ी किलो है और आटा का जो 20 किलो का तोड़ा है वो 850 रुपये लिखा हुआ है। रेट लिखे हुए हैं लेकिन ना आटा है ना चीनी है। इसके लिए हम अपने वज़ीर आज़म साहब से कई दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और अब फिर करते हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ का जो है वो नोटिस सख्ती से लिया जाए। ये जितने भी ताजर हैं वो अक्सरियत में उन चोरों की और लुटेरों की पैदाइश हैं जो इस वक्त कुछ मुल्कों से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क से, और कुछ जो हैं वो सिंध में बैठे हुए हैं। तो इस किस्म की ये जो सूरत हाल है, आप जब तक खान साहब इस सूरत हाल से नहीं निपटेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को चुप कराना। देखें, हम हमेशा आपके लिए बात करते हैं, आपकी अच्छी चीज़ों के लिए बात करते हैं, लेकिन इस बात पे हम कई दफ़ा अपना रोना रो चुके हैं। लोगों की तरफ से जो ख़बरें आती हैं उनको आपको बताते हैं, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ पर कोई अमल नहीं हो रहा। आज सुबह से लेकर अब तक तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा लोगों की कॉलें मुझे भी आ चुकी हैं और जो दूसरे साथी हैं उनको भी डेफिनेटली गई होंगी। आज फिर मैंने अपने जो मेरी टीम है उसके एक लड़के को मैंने भेजा था, मुझे मेरे अपने घर में भी इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने उसे कहा कि आप यूटिलिटी स्टोरों पे जाओ, जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं हमारे वहाँ गुजरांवाला में, और वहाँ से जाके जहाँ से भी ये चीज़ मिलती है उसे लें और उनसे पूछें। तो आज स्पेशली जो मैंने अपनी टीम का लड़का भेजा था उसने भी मुझे ये रिपोर्ट दी है कि सर बिल्कुल ये रेट लिखे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हमारे पास अभी तक ना आटा पहुँचा है और ना ही चीनी पहुँची है। ये तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं और अब उन्होंने कहा जी कि सर अब सोमवार को चक्कर लगाएं। तो देखें, ये आप अंदाज़ा करें कि आपके जो अपने यूटिलिटी स्टोर हैं जो गवर्नमेंट की कस्टडी में चलते हैं, जब उनके पास भी चीनी और आटा नहीं है तो बाहर वाले लोग क्या करें। अब दुकानों वाले जो हैं उनके मुख्तलिफ रेट हैं। कोई 1150 में 20 किलो का तोड़ा दे रहा है और वो भी खालस नहीं है, उसमें जो मैदा वो मिक्स है, और कोई 1200 में दे रहा है, कोई 1300 में दे रहा है। और इस वक्त जो चक्की का आटा है वो 1800-1900 में मिल रहा है 20 किलो का तोड़ा। तो आप अंदाज़ा करें कि लोग कहाँ चले जाएं। खान साहब, आप बड़े सब्र व तहम्मुल के मालिक हैं, बड़े पक्के असाब के मालिक हैं, लेकिन इस दुनिया को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो इसलिए आप मेहरबानी करें, गवर्नेंस का ये जो सिलसिला बैड गवर्नेंस का चल रहा है इसको ठीक करें। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि रमज़ान शरीफ से 1 महीना पहले
मैंने आपके पोर्टल सिस्टम में जो है वो एप्लीकेशन ये कंप्लेन की हुई है इस चीज़ की, और आपने उस एरिया के जो वनिया वाला है गुजरांवाला में सियालकोट बाईपास के पास, कि वहाँ दुकानदार जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के रेट जो हैं वो चीज़ों के वसूल कर रहे हैं। और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन मैं देख रहा हूँ, मेरे पास रोज़ कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी रमज़ान शरीफ से पहले और अभी बड़ी ईद आने वाली है, अभी तक उस कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ वो मेरा अपना ज़ाती एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ के दुकानों वाले ये बोलते हैं कि जनाब हम क्या करें, जो टीमें हैं डीसी साहब की, जो प्राइसेस चेक करने वाली टीमें, हम उनको मंथली देते हैं, तो अगर हम उनको मंथली देते हैं तो सौदा हम डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे। तो अब किसी के साथ झगड़ा तो किया नहीं जा सकता, वहाँ पे इंसान डांगा सोटे लेके तो निकल नहीं सकता, ना ही को गोलियाँ चला सकता है उन लोगों के साथ। तो आखिर ये जो जिन है इसका, महंगाई का, खान साहब ये कब जो है वो कंट्रोल में होगा? कुछ ना कुछ तो बता दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत वक्त से, और जिसके साथ बहुत सारी हम भी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं, और बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इस पीटीआई की हुकूमत के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठा हुआ है। लेकिन लोगों के जो जीने के जो बेसिक राइट हैं उनको तो ना छीना जाए। क्यों गवर्नेंस नहीं हो रही? खान साहब, जब तक आप इन ताजरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त किस्म की सज़ा नहीं देंगे, बिल्कुल इन लोगों ने अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आना। अब बताएं कि कहाँ चले जाएं, किस से जाके इंसान फरियाद करे? एक तरफ कोरोना ने जो जीना हराम किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ताजरों ने जीना हराम किया हुआ है। अब तो जो रेडी वाले लोग हैं, जो रेडी पे सब्जियां लेके आते हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। बताएं आखिर लोग कैसे जिएंगे? खान साहब, सोचने की बात तो ये है। आप ठीक है नरम दिल के मालिक हैं, लेकिन इतना नरम भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही नरम दिल है आपका और आप गवर्नेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी और के हाथ में दे दें। खान साहब, आपको ये बात कहते हुए हमें दिली दुख होता है, बिल्कुल दिली दुख होता है, क्योंकि आपके अलावा और ऐसा कोई ऑप्शन, जो पीछे दो हैं उनकी तो समझ आती है, उन्होंने जो लूट मार की उसका भी कोई जवाब नहीं है। अब आपकी हुकूमत में होते हुए आपसे हम हमेशा ये सुनते थे कि लीडर अगर ठीक हो तो नीचे वाले सारे ठीक हो जाते हैं। हमने अभी तक ये आपकी बात बिल्कुल नहीं देखी, ना ही देख सके हैं अभी तक। स्वाय 3-4 लोगों के जो आपके साथ हैं, जो बेसिकली शरीफ लोग हैं, जो शरीफ और नफ्स हैं, उनके अलावा आपकी कबीना में बैठे हुए ऐसे 20 लोग हैं जो इंतहा से ज़्यादा चोर और करप्ट हैं। तो इस किस्म का ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल जो है वो समझ से बाला तार है, जो इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क की बनी हुई है। ये आप अंदाज़ा करें, मैंने कंप्लेन की हुई है। ये पोर्टल सिस्टम वाले कहाँ हैं? सोए हुए हैं। ये रमज़ान शरीफ से 1 महीना पहले, यानी अप्रैल की मैंने वो कंप्लेन की हुई है, और मई में रमज़ान शरीफ भी ख़त्म हो गया था, और अब जो कुर्बान ईद आने वाली है, और जो अभी टमाटर और प्याज और लहसुन और इस किस्म की जो चीज़ें आसमान को छू रही हैं वो अलग हैं, लेकिन आटा और चीनी, चावल, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। ये आपके अपने यूटिलिटी स्टोरों पे नहीं है, तो दूसरी दुकानों वालों को इंसान क्या कहेगा? अब वो शायद उनकी बात सच्ची है कि वो जहाँ से ले के आ रहे हैं उनको महंगे दामों मिलता है, तो इसलिए वो भी महंगे दामों बेचते हैं। और अगर टीमों का कहा जाए, डीसी साहब को कई दफ़ा कह चुके हैं, गुजरांवाले डीसी साहब को, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनके घरों में तो पहुंच जाती है हर चीज़। होना तो ये चाहिए कि उनके घरों में भी नहीं पहुंचे। जब उनका चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर उनको तकलीफ होगी, लेकिन अभी तो गरीब का चूल्हा बंद है, तो ये बड़े बड़ों को क्या तकलीफ हो सकती है? तो इसलिए खान साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और अपना जनाब गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस चीज़ का नोटिस जो है वो लिया जाए और हुकूमत से पूछा जाए कि उनसे ये गवर्नेंस क्यों नहीं हो रही, आखिर क्या है, क्यों सजाएं नहीं देना चाहते। आप जब तक किसी को सज़ा नहीं देंगे तब तक कोई इंसान बनने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारा काम है सहाफ़ियों का आप तक बात को पहुंचाना और अमल करना आप लोगों का काम है, या अमल करवाना आप लोगों का काम है। आपकी ये जो पोर्टल सिस्टम है जिस पे आप बार बार कहते हैं कंप्लेन करें, मैं कहता हूँ मैंने ज़ाती तौर पे कंप्लेन की हुई यार, अभी तक कंप्यूटर के अंदर जो है वो गेम हो रही है कि नोटिफिकेशन आपका फ़लाँ जगह पे चला गया, उस इसी के पास चला गया, डीसी के पास चला गया, फ़लाँ के पास चला गया, लेकिन उस पर अमल अभी तक कोई नहीं हुआ। बिल्कुल उस एरिए में कोई टीम अभी तक नहीं गई जो जाके प्राइसेस को चेक करे। तो बताएं फिर कहाँ चले जाएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासर है और वही होगा इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि हुकूमत इस हमारी इस फरियाद को सुने और लोगों पर तरस खाए, इससे पहले कि लोग घरों से निकलकर रोड पर निकल आए। इसलिए अगर नहीं हो सकता आप लोगों से तो खुदा के लिए ये सब कुछ फ़ौज के हवाले कर दें। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो ये आर्मी के हवाले इस मुल्क को कर दिया जाए। आप लोग नहीं कर सकते। दो सियासतदान जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो उन जैसा कोई लुटेरा है ही नहीं। और पीछे आप बचे थे, आपकी अपनी ज़ात तक सब हम कहते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन आपका ठीक होना किस काम का है अगर लोग जो है वो उन चोरों की हुकूमत से भी ज़्यादा आपकी हुकूमत में सफ़र करें। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं जनाब गुलजार अहमद साहब से कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जाए और हुकूमत के नुमाइंदों से पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा और ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो छोड़ दें हुकूमत को, उनको दे दें जो इस चीज़ को संभाल सकते हैं।